अगर कार्तिक पूर्णिमा हो, शरद पूर्णिमा हो, ये दोनों पूर्णिमा पर शरद पूर्णिमा के दिन आप शाम को प्रदोष काल के समय 4:30 बजे से 6 बजे के बीच में 1 लोटा पानी, उसमें 5 बेलपत्र रखकर, एक कमलगट्टा डालकर भगवान चंद्रेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को चढ़ा दीजिए। आपकी जो कामना हो वो कामना कर कर चढ़ाएं। विनती करें चंद्रेश्वर महादेव को और निवेदन करें कि हमारा ये कार्य सफल हो। केवल शरद पूर्णिमा के दिन चढ़ाइए, कार्तिक पूर्णिमा तक क्या फल मिलता है हमको जरूर। एक भी मंत्र खाली नहीं जाता। आप अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्याम का जाप कर रहे हो, प्रतिदिन आपके मुख से 11 बार 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र निकल रहा है, भले काम करते करते निकले। शास्त्र कहता है 1 वर्ष 11 दिन जिसके मुख से 11 बार प्रतिदिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप निकलता है, वो मंत्र सिद्ध हो जाता है और उस मंत्र से वो अपने जीवन को सुखी कर सकता है। 1 वर्ष 11 दिन इस मंत्र के उच्चारण से। और कितनी बार बोलना है? जम के बोलो जरा। मंत्र कोई भी हो उसका उच्चारण। बस इतना जरूर याद रखना कि घी का दिया और तेल का दिया, ये दोनों दीप दीपावली के दिन रात्रि को अखंड जलना चाहिए। एक रात्रि अखंड जले। घी का दीप जहां लक्ष्मी जी रखी है, आपने जिन कंधार की पूजन करी है उनके सीधे हाथ पर, और तेल का दीप उल्टे हाथ पर रखा होना चाहिए। लक्ष्मी जी के, आपके नहीं। वही रोली, मौली, चंदन, अबीर, गुलाल, मेहंदी, पीले अक्षत, चावल, सुंदर सुंदर पुष्प, इत्र, सुंदर माला, कमल के फूल, कमल गट्ठे 5 या 7, अमरबेल के टुकड़े 7 या 5, हल्दी की गांठ 5 या 7, हरे मूंग, धने में जो खड़ा धना होता है उस धने के साथ में थोड़ा सा गुड़ की बाटी, ये भी एक कटोरी में भरकर रखना। तदानंद कार्तिकेय जी ने जब तारकासुर का संहार किया था तो 33 कोटि देवताओं ने तदानंद कार्तिकेय जी को वर प्रदान किया। कार्तिकेय कार्तिक के महीने में दीप दान करता है कि घर में संपदा की कमी नहीं है। देवादिदेव महादेव प्रकट हुए माँ पार्वती के साथ में और ब्रह्मा जी प्रकट हुए माँ ब्रह्माणी के साथ में, वर प्रदान कर दिया। षडानंद कार्तिकेय कुलवश्वी, बेलपत्र और शमी पत्र दोनों एक साथ, बहन अशोक सुंदरी और आपके पिता देवादिदेव महादेव को शमी पत्र जो समर्पित कर देगा, इस कार्तिक के महीने में देवादिदेव महादेव कहते हैं उसके यहाँ कुबेर का भंडार शिव भर देते हैं। जब अपन अशोक सुंदरी की जगह पर बेलपत्र चढ़ाएंगे तो ये डंडी का जो मुख है ये महादेव के जो खाली स्थान है उसे ओर होगा। शमी पत्र की भी डंडी का मुख उसी ओर होगा। तुलसी के पौधे के नीचे जब हम दिया लगाते हैं, बहुत ध्यान से सुनना जीजियों, आप लोग लगाते हैं। तुलसी के पौधे के नीचे जब हम दिया लगाते हैं तो तुलसी के पौधे में जितनी पत्तियां होती हैं, जितनी पत्तियां होती हैं उतनी देवियां तुलसी के पौधे में जितनी पत्तियां होती हैं, जितनी पत्तियां उतनी देवियां आपके दीपक लगाते समय आपको। दीपावली की रात्रि को ठीक 11:30 से 12:30 के बीच में मध्य बिंदु, पीपल अगर पास में हो तो पीपल, आंवला पास में हो तो आंवला, बेलपत्र पास में हो तो बेलपत्र लगाना एक ही के नीचे है। ये नहीं कि तुम तीनों के पास पहुंच जाओ। 3 दीप अलग अलग, एक लक्ष्मी के लिए, गणेश जी के लिए, सरस्वती के लिए। 3 दीप घी के। सीधे घर प्रवेश करो और घर में जाकर अपने लक्ष्मी की जो पूजन करी है वहां प्रणाम कर लो साहब। 1 रुपया पूजन वाली जगह पर जहां लक्ष्मी की पूजन करी थी वहां 1 रुपया कोई रखा हो, कोई चांदी का सिक्का रखा हो, उसको उसी समय अलमारी में या तिजोरी में पटक दीजिए। जिंदगी में कभी संपदा की कमी नहीं आ सकती, कितना भी
शमी का वृक्ष तुम्हारे घर में बड़ा मत लगाओ, पर शमी का पौधा जब तक तुम्हारे इस हाथ की आकृति का रहे, उसमें से तुम पत्ती तोड़ो मत तोड़ो, उसमें से कुछ तोड़कर तुम शिव जी को चढ़ाओ मत चढ़ाओ। भले तुम बाहर जाकर टूटा हुआ लेकर आ जाओ, पर घर के बाहर, घर के कमरे में नहीं, हॉल में नहीं, घर के अंदर नहीं। तुम्हारा घर चारों तरफ से हो जाता है, 4 कमरे, हॉल, किचन, लेटरिन, बाथरूम सब पूर्ण कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो तुम्हारे जगह बचे, घर से जब तुम बाहर निकलो तो बाहर की ओर जाते समय, अगर तुम्हारे निकलते समय तुम्हारा सीधे हाथ की ओर अगर शमी का छोटा सा पौधा लगा है, तो ये निश्चित है कि तुम जिंदगी में कभी किसी अदालती कोर्ट केस में, कभी प्रशासनिक आदि केस में, कभी किसी गलत जगह पर जिंदगी में नहीं फंस सकते, आप उससे बाहर ही निकल जाएंगे। क्यों पूर्णिमा और अमावस्या के समय पर ही ज्यादा एक्सीडेंट के योग बनते हैं? क्यों पूर्णिमा अमावस्या के अंतर्गत ही ज्यादा कष्ट के योग बनते हैं? बीमारी को पनपने के कारण क्या होता है, उसका क्रम क्या है, कारण क्या है? उसका एक कारण है आपके चंद्र की महत्वता घट जाना। जब चंद्र की महत्वता घटती है, तब जाकर शरीर में कहीं ना कहीं रोग की मात्रा बढ़ जाती। रोग अपना प्रभाव चंद्र के कारण दिखाना प्रारंभ, पर मन में बेचैनी नहीं हो, बेचैनी रहे, नींद नहीं आ रही है, कुछ मन में ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है, मन में स्थिरता नहीं आ रही, समझ लेना कि चंद्र गड़बड़ हो गया है। अब इस चंद्र को साधना है तो शिव तत्व में जाना पड़ेगा। फिर कुछ मत करिए, पूर्णिमा का व्रत चालू कर दीजिए। क्या करना है? केवल पूर्णिमा का व्रत चालू कर दो। और कितना प्रभाव है इस पीपल के वृक्ष के नीचे जो शनिवार को दिया लगाएगा, वो लक्ष्मी और नारायण को अपने घर ले जाएगा। इसलिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दिया का प्रमाण है महाराज। और सुन दरिद्रता देवी, तेरे पेड़ के नीचे जो खाली हाथ आएगा तू उसके घर में प्रवेश करेगी, और जो भरे हाथ से मतलब पानी का लोटा ले जाओ, कंकु ले जाओ, चावल ले जाओ, रोली ले जाओ, कुछ भी, जरा सी शक्कर ले जाओ, गुड़ ले जाओ, आटा ले जाओ, पर पीपल के पेड़ के नीचे कभी खाली हाथ मत जाओ। अगर तू खाली हाथ कोई आया तो तू उसके घर में प्रवेश कर। कोई तुमसे कहे तुम बूढ़े हो गए, तो कहते ना बूढ़े बूढ़े नहीं हुए, काहे के बूढ़े हो गए? भगवत भजन में लगे हैं, तो बुढ़ापा कहाँ का? शास्त्र कहता है क्रीम की चमक 2 महीने की रहती है, क्रीम की चमक 2 दिन की रहती है, और अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर की रहती है। जिंदगी भर अच्छे कर्म करोगे, चमकते रहोगे, आपके चेहरे पर चमक बनी रहेगी, आप अच्छा कर्म। कुबेर निरंजन दीप महाराज जब भी जलाया जाता है, इस तरह का दिया अगर किसी के घर में हो कुबेर निरंजन, जिसमें स्टैंड होता है, ऊपर होता है, थोड़ा लंबा होता है, आगे लंबाई निकली रहती है। कुबेर निरंजन टीवी पर आप दर्शन कर रहे होंगे, तो कुबेर निरंजन जो दीप होता है उसमें आगे भाग लंबा रहता है और पकड़ने का स्थान होता है। तो कुबेर निरंजन दीप घी का लगाओ चाहे तेल का लगाओ, उसमें लौंग या काली मिर्च, काली तिल या चावल, पूजन वाली जगह में जो चावल रखे उसका 2 दाना चावल का या फूल की पत्ती, कुछ भी उस कुबेर निरंजन दीप में डालना जरूरी होता है, जिससे हमारे घर में भंडार सदा भरा रहे। अगर कुबेर निरंजन दीप खाली जलता है, आपने कई जगह मंदिरों में देखा होगा, कुबेर निरंजन दीप डालते हैं तो उसमें थोड़ा 2 दाने चावल के डाल देते हैं, कुछ नहीं डालता तो एक सिक्का पटक देते, एक का कलदार पटक देगा, कोई चवन्नी पटक देगा, कोई 5 पैसे पटक देगा। शिव महापुराण की कथा कहती है 5 चीजें शंकर भगवान पर चढ़ती है। दूध अर्थात घर में लक्ष्मी की वृद्धि करता, इसलिए चढ़ाया जाता है। दही शंकर भगवान पर इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि यह परिवार को जोड़ता है। जिसके परिवार में क्लेश ज्यादा होता है, जिसके परिवार में आपस में तकरार ज्यादा होता है, उसको दही जोड़ता है। शहद घर में चिड़चिड़ प्रवृत्ति को समाप्त करता है। घी रोग को समाप्त करता है। शक्कर मिष्ठान घर में यदि लक्ष्मी आकर जा रही हो तो मिष्ठान समर्पित किया जाता है, इसलिए पंचामृत स्नान का भाव शिव महापुराण कहती है। इसलिए इतना सुंदर लिखा है, कार्तिक के महीने में 10वीं तिथि को जो तुलसी की डंडी को घी में भिगोकर अपनी कामना कर भगवान के सामने दिए में रखकर जला देता है, दिए की तरह उससे आरती उतार देता है, कहते हैं
गोलोक